तुम्हें याद नहीं रहता तुम्हारी गलती है ना, हमें तो याद रहता ही है, इतना मेमोरी तो शार्प होता ही है कि इंसान को पता रहता है, तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी गलती है, ये चीज़ है ना। जब दिमाग पे जोर डालोगे तभी तो याद, तुम दिमाग पे जोर डालना नहीं चाहते। हाँ जी। तो ये सोचो, तो कहना थोड़ा थिंकिंग पावर डेवलप करो ना, सोचने की कोशिश करो क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है, ये सब सोचोगे तो आइडिया आएगा फिर, थोड़ा टाइम देने को। बिल्कुल निकल जाएगा, पीवाई क्यू ढंग से अगर तुम्हें करना आ गया तो इनफ, अगर तुम कोई पीवाई क्यूज नेट के अगर तुम सॉल्व कर पा रहे हो खुद से एंड एट द एंड, तो काफ़ी है। एग्जाम में जो नया एग्जाम आने वाला है, जो नेक्स्ट एग्जाम होगा तुम्हारा अभी जून में, तो वो भी वही क्वेश्चंस आएगा, वैसे ही क्वेश्चंस आएगा जैसे पिछले 10 साल में आए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं आएगा। तो अगर पिछले 10 साल के क्वेश्चन तुम बहुत अच्छे से कर पा रहे हो तो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान होगा, ये चीज़ें हैं। तुम चाहे किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुन लो, चाहे जैम वाले हो, गेट वाले हो, यूपीएससी आईएएस वाले हो, आईएसआई वाले हो, सब तुम्हें बोलेगा हमने पीवाई क्यू बहुत बार सॉल्व किया था, बहुत अच्छे से सॉल्व किया था, ताकि उससे उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट हो चुका है। अब उसके जैसा क्वेश्चन या उस कॉन्सेप्ट आया कर पाएंगे, वही तुम्हें डेवलप करना है। अब तुम जैसे क्वेश्चन रट्टा मार के नहीं, काम तुम कॉन्सेप्ट अगर सीख, तुम पीवाई क्यू ढंग से कर दिए सारे, और इतना तुम अगर कर पा रहे हो, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो भी कर पाना चाहिए। तो वो तब कर पाओगे जब अभी कोई अनसॉल्व क्वेश्चन तुम्हें मिले, तो उसको कोशिश करो सॉल्व करने का, आंसर तक पहुंचो। अब एग्जाम में भी जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तुम यहाँ आके अटक जाओगे तो ऑप्शन तो टिक ही नहीं कर पाओगे तुम, तो आंसर कैसे आएगा। तो उसके लिए क्वेश्चन को कंप्लीट करना आना चाहिए, कि क्वेश्चन स्टार्ट करे तो आंसर तक हम पहुंच सके। तो वो कब होगा, जब बहुत सारे क्वेश्चन तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे। जैसे तुम मुझे अब जैसे मान लो तुमसे तुम रोज 4-5 डाउट पूछ रहे हो, तो इसका मतलब रोज तुम कम से कम 50-60 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सॉल्व करते होगे। अगर आप अगर 10 क्वेश्चन ही पूछ रहे हो, 10 क्वेश्चन में तुम 8 क्वेश्चन पूछ लोगे, तो कुछ नया सीख नहीं रहे हो तुम। ये चीजें, अगर तुम 50-60-100 क्वेश्चन कर रहे हो, 4-5 डाउट आ रहे हो, तो ठीक है, इतना सबको होता है। तो लेकिन वही वो क्वेश्चन जो तुम मैं बता रहा हूँ उसको तुम फिर से सॉल्व करो, जितने तुम डाउट पूछते हो वही क्वेश्चन तुम दोबारा तिबारा सॉल्व करके देखो नेक्स्ट डे, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्या क्या सीखा तुमने उस क्वेश्चन से, ये सोचो कि तुमने उस सॉल्यूशन जो मैंने बताया उससे क्या सीखा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो नेक्स्ट क्वेश्चन में। और जितने नेट के पीवाई क्यू 10 साल के पीवाई क्यू अगर तुम कर गए तो बहुत है, और उसके उसके बेसिस पे अगला एग्जाम निकल जाना है, कुछ नहीं है। हम लोग जब तैयारी करते हमने कुछ नहीं किया, मैं तो नेट का कभी कोचिंग नहीं लिया, बहुत सारे बच्चे नहीं लेते हैं, क्योंकि जो बच्चे सेल्फ रिलायंट है, जिनको भरोसा है, तो वो करते हैं, है ना। तो उसमें रिस्क भी रहता है, कोचिंग थोड़ा हेल्प कर देता है कि चलो तुम्हारे थोड़ा स्पीड बढ़ा देगा तुम्हारा, ना जो चांसेस है तुम्हारे मार्क्स, खुद में ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये चीज़ है, तो वो देखना होता है क्या है। तो हेल्प है तो उसको थोड़ा यूटिलाइज करो, मेहनत करो, और उसको थोड़ा कोशिश करो पीवाई को ढंग से कर लो तो एग्जाम निकल जाएगा, ये है। उसको ढंग से वर्क करो उस पर, जो भी तुम जैम गेट के सोल्यूशन जो तुम कर रहे हो उसको रिपीटेडली खुद से सॉल्व करो बार बार, तो और सोच के सॉल्व करो, ये रट्टा मार के नहीं कि ऐसा हो जाएगा। तुम लॉजिक उसके पीछे सोचो कि कौन सा थ्योरम लग रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो तुम्हें बताना पड़ेगा, रीजन तुम्हारा क्लियर होने चाहिए उसके पीछे का, कि किस लॉजिक से तुम सॉल्व कर रहे हो, लॉजिक सही होने चाहिए ये। ठीक है भाई, यार का बताओ नेक्स्ट में क्या पूछना है। ये ना जैम का क्वेश्चन है एक्चुअली, ये मैं बता देता हूँ, ये जैम 2018 एमए का क्वेश्चन है, ये असाइनमेंट में भी है एक्चुअली, उस असाइनमेंट में है, किसमें है, नहीं नहीं, ये तो नॉन पीवाई क्यू असाइनमेंट है ना, पीवाई क्यू असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैंने कराए थे पिछले साल। सो थोड़े से ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, ये जहाँ तक मुझे याद है ये जैम एम ए 2000, ये उसमें है ना, जैम एम वाला असाइनमेंट है, मैं भेजता हूँ ग्रुप में, जो है उसमें खोल के देखो, उसमें मिल जाएगा तुम्हें, जो पीवाई क्यू वाला है, सीक्वेंस के पीवाई क्यू वाला जो असाइनमेंट जैम एम का है, जो मैंने भेजे थे, तो उसमें आंसर की भी है, तो उससे देख सकते हो, उसका सोल्यूशन ही मिल जाएगा। तो उसका मुझे देखना पड़ेगा, थोड़ा ये पेचीदा क्वेश्चन है, अभी मैं ट्राई करूंगा तो टाइम लगेगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है हालांकि, मैंने लास्ट टाइम कराया था, बस सोचना पड़ेगा मुझे, अभी भी देखता हूँ देखो। तो इसमें क्या है कि सीक्वेंस के टर्म्स क्या हो रहे हैं, A0 AN फिर A1 AN-1। अच्छा एक और थ्यो, हम्म, हाँ, BN, हाँ, लेकिन ये डिफरेंट सीक्वेंस नहीं है, सेम ही है। यहाँ डिफरेंस, यहाँ दिक्कत ये इस बात की है कि जो वहां तो AN और BN दो डिफरेंट सीक्वेंस है ना उस थ्योरम में जो बता रहे हो तुम, लेकिन ये एक्चुअली ये सेम ही सीक्वेंस है ना दोनों, तो इसीलिए प्रॉब्लम है। हम्म,
तुमसे bn के सीरीज के बारे में पूछ रहा है ना। तो bn खुद ही बेचारा सीरीज है मतलब और उसका फिर सीरीज बना दिया। ओके तो हो जाएगा, हो तो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे फाइनली तुम्हें क्वेश्चन ये है तुम्हारा कि मेनली यहाँ पे चैलेंज है ये वाला कि ए के ए एन माइनस के फ्रॉम 0 to n और n फ्रॉम 1 to infinity। सो ये एक्चुअली सॉल्व करना है। अब ये तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत है। इसका सॉल्यूशन है हो जाएगा तो 1 to infinity और यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये तुम्हारा है 1 बाई रूट अंडर के प्लस 1 और ये 1 बाई रूट अंडर n माइनस के प्लस 1, यही है ना, ये चीज है। इसका सीरीज निकालना है, सम निकालना है तुम्हें। कहाँ पे -1? अच्छा वो भी था ना, हाँ एक मिनट मैं लिखा नहीं। सो ये -1 की पावर यहाँ पे n माइनस के प्लस 1 है और यहाँ पे जस्ट n था ना, जो भी था a n, सो n माइनस के था ना और यहाँ -1 की पावर k है, यही ना, हाँ ये भी है, ठीक है। तो अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है। क्या ट्रिक था, थोड़ा सा ना सोचना पड़ेगा इसमें। तो सोचेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि समेशन तो k पे -1 की पावर n है, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, n तो यहाँ पे है, तो मेनली तुम्हें इसके बारे में सोचना है। और यहाँ k हो जाएगा 0 से n, ठीक, और n 1 से इन्फिनिटी। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको एक्सपैंड करो तो क्या निकलेगा सम इसका। तो ये है n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n, इसको पुट कर रहे हैं, k को 0 रखेंगे, सो 1 बाई रूट अंडर 1 इंटू 1 बाई n प्लस 1 प्लस रूट अंडर 2 इंटू 2 रखेंगे तो n माइनस 1 है ना, हर बार सम n प्लस 2। एक मिनट, यहाँ क्या हो जाएगा, n को हम क्या रख रहे हैं, पहले 0 रखा था ना मैंने, तो 0 रखा तो n प्लस 1 रखेंगे तो 2 और 1 रखेंगे तो n हो जाएगा, ये है प्लस 1 बाई रूट 3, क्योंकि सम दोनों का n प्लस 2 हमेशा है, सो रूट अंडर n माइनस 1, n चलता जा रहा है कहाँ तक। सो देखो हो जाएगा ऐसा सॉल्व, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई, जब आप n रखोगे तो रूट अंडर n प्लस 1 एंड n रखोगे तो रूट 1, ये है एक्चुअली। अब ये तुम्हारा an है, तो ये कुछ ऐसा सीरीज हो गया, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n इंटू an, ठीक। तो उस an को भूल जाओ जो क्वेश्चन में दिया है, अभी इसको नया नाम रख दो, लेट्स से cn फॉर एग्जांपल, ठीक। तो ये cn है तुम्हारा, दिस इज द cn। अब cn के बारे में क्या सोचते हो ये बताओ। तो ये वो आ गया ना, नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट हो गया ना अब तो ये, और cn तुम्हारा ये है। अब इसके बारे में सोचना है, अब क्या ये डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है बता सकते हो। तो मैं पूछूं कि cn क्या है, डिक्रीजिंग है या cn इंक्रीजिंग है, क्या चेक कर पाओगे। तो अगर डिक्रीजिंग है तो कन्वर्जेंट हो गया, अगर ये डिक्रीजिंग है तो ये कन्वर्जेंट हो गया। मतलब सीक्वेंस ही होगा हर टर्म, ये नहीं इन्वॉल्व है। हाँ ये नहीं इन्वॉल्व है ना, n क्या हो रहा है, n इन्वॉल्व है ना, इन्वॉल्व है ना। नहीं नहीं तुम समझे नहीं, मैं क्या पूछ रहा था, तुम शायद गलत आंसर बताए। मैं पूछ रहा हूँ cn तुम्हारा क्या है, ये cn है ना, cn इज दिस वन। तो ये डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है,
हाँ टोटल टोटल की बात कर रहा हूँ। C1 क्या होगा तुम्हारा, ये बताओ C1 क्या होगा। तो सर ये तो मतलब सर इंक्रीजिंग होगा क्योंकि पॉजिटिव सम है ना, पॉजिटिव सम है तो इंक्रीजिंग ही होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये n जो है एक्चुअली यहाँ 1 से स्टार्ट होके n+1 तक जा रहा है, n+1 से 1 तक। C1 क्या होगा ये बताओ, यहाँ से देखो C1 बताओ। तो C1 जब रखोगे तो √1 इंटू √2 से लेके यहाँ जब n को 1 रखूंगा तो ये 1 से 2 तक जाएगा, √2 इंटू 1/√1। C2 क्या होगा ये बताओ। तो C2 से जब स्टार्ट करोगे n2 है तुम्हारा, तो 1/√1 इंटू 1/n को हम क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, तो √3 हो जाएगा। अब ये बढ़ेगा, ये कहाँ तक जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2, फिर 1/√3, 1/√1। तो ये बताओ मुझे अब कि वैल्यू चेक करो, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, तो ये तो 1/√2 1/√2 2 ये √2 हो गया। ये कितना होगा सिंप्लीफाई करके बताओ। सो 1/√3 1/2 1/√3, तो ये हो गया 2/√3 प्लस 1/2। ठीक, 2/√3 प्लस 1/2 कितना आएगा, ज्यादा आएगा कम आएगा, ये कैलकुलेटर चेक करो जरा, इसको चेक करो, इससे एक आइडिया मिलेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। तो कि जैम एमए का है क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा अलग है, इसने थोड़ा सा अलग किया है। ज्यादा आएगा मतलब उससे तो ज्यादा आएगा, 1/2 तो 0.5 है। हाँ ये था, अच्छा ये था 1.414 है ना, तो ये 0.5 है, ये 2/√3 कितना आ रहा है 2/√3 1.15 प्लस 1.5 कितना, सॉरी 0.5, 1.15 प्लस 0.5 1.65 हो गया, ज्यादा हो गया ना, तो ये इंक्रीजिंग हो गया। अब इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग में क्या रूल होता है, ये क्या कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी। कोई स्पेसिफिक नहीं है मतलब, अगर ये मतलब ऑल्टरनेटिव सीरीज होता है तो मतलब डिक्रीजिंग होना चाहिए, और लिमिट c टेंड्स टू 0 तो कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज जैसे ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं होगा ना, क्योंकि सी एन तो इंक्रीजिंग है। और सी एन की लिमिट क्या होगा, अच्छा तुमसे पूछूं मैं, ये जो सी एन की लिमिट क्या है, लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी सी एन क्या आएगी, ये भी काम करो। तो अभी हमने चेक किया जो सी एन है मेरा, ये मेरा सी एन है, सी एन मैंने नाम दिया है इस वाले को। तो सी एन एक्चुअली कहीं ना कहीं तुम्हें चेक करना पड़ेगा आगे जाए क्या हो रहा है। अब मैं पूछूं लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी सी एन किसके इक्वल आएगा, ये लिमिट निकालना है तुम्हें, तो ये सैंडविच थ्योरम कुछ लगाना पड़ेगा ऐसा। हाँ सैंडविच या फिर कुछ, प्रोटोनाइज पर लिमिटेड आसान से ट्राई करता हूँ। हाँ देखो क्या आएगा, तो ये कहीं ना कहीं है, अगर लिमिट आ गया, अगर मान लो लिमिट नॉन जीरो आ गई फॉर एग्जांपल, अगर ये नॉन जीरो आई तो ये तो ऐसे ही डाइवर्स कर जाएगा तो पक्का, अगर जीरो आया तो फिर चेक करना पड़ेगा। तो ये है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे लिए टास्क है, करो इसको ट्राई करो। ये हिंट के लिए मैं बोलता हूँ, जहाँ तक मुझे याद है जैम एम ए 2018 या अराउंड इसके क्वेश्चन। नॉन जीरो आएगा क्योंकि देखिए कि अगर n है ऑड, हाँ n है, अब पहले इवन लीजिएगा तो मतलब लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म ऐसा काटता रहेगा। ठीक है, कटेगा। हाँ, टेलीस्कोपिक और बनेगा, ये एलिमिनेट टेलीस्कोपिक नहीं है। करना होगा। तो एक मिनट में देखता हूँ, मेरे पास ना है लेकिन ढूंढना पड़ेगा, एक तो ये क्वेश्चन ना, ठीक है इसका मैं एक्यूरेटली बता दूँ, तो ट्राई करो आगे कंटिन्यू करो, यहाँ तक मिला ना, अब आगे तुम देखो, तो तुम इसके बारे में अब सोचो, ये एक नया सिंपल सा सीरीज तुम्हारे पास, ये आसान हो गया। अब ये तुम्हारा सी एन है, अब तुम्हें सोचना है सी एन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो ये डिसाइड करना है, लिमिट डिसाइड करना है, फिर इस पर टेस्ट करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, यही चीज़ इस पर है, तो इससे काम हो जाएगा। ठीक है, तो बस दिमाग लगाओ इस पर, नहीं तो फिर मैं दोबारा हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर उससे हो जाएगा। जैसे इसने कहा एक ऑप्शन है बी एन डाइवर्जेंट है, तो सी ऑप्शन हो सकता है अगर ये डाइवर्जेंट आ गया तो, नहीं तो फिर सोचते हैं और क्या है ना, थोड़े से दिमाग और लगाओ, हो जाएगा ये सॉल्व, मैंने पिछले साल भी कराया था सॉल्व, ये अच्छा क्वेश्चन है हालांकि। तो थोड़ा सोचो, चलो अभी के लिए स्टॉप करते हैं। हाँ
हाँ बताओ, तुम्हारे क्वेश्चन करते हैं, एक बताओ। क्या करना है, बोलो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है। कहाँ भेजा था तुमने इसमें, बोलो। सर एक्चुअली सर वो जो 109 है ना, जी। अच्छा 109 है, वो सर मैंने उसका एमएलए निकाली है। तो उसका एमएलए सर एक्स बार आ रहा है, लेकिन सर यहाँ पे ऑप्शन डी में सर वो एक्स बार और हाफ दिया है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है आपका थीटा का रेंज क्या होता है बर्नौली में, सपोर्ट क्या होता है।